9 मई के हवाले से तहरीक इंसाफ का मामला एक गोरख धंधा बनता जा रहा है। तो क्या ये महज एक वाहमा था, कोई इश्तबाह नज़र था, किसी जादूगर की साहिरी थी जिसने हमारी आंखों और दिल व दिमाग में कुछ न कुछ सबत कर दिए और हम इन तख़यलाती हैवलों को हकीकी मनाजिर समझ बैठे? अगर ऐसा नहीं और तहरीक इंसाफ वाकई 9 मई को दिफाई तनसीबात पर हमलों के जरिए फ़ौज में बगावत अभारने और आर्मी चीफ का तख्ता उलट कर इनकलाब बर्पा करने की साजिश का हिस्सा थी, तो 7 माह से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद इतनी बड़ी बाक़ियाना वारदात की तमाम तर जुज़ियात क्यों सामने नहीं आ रहीं? इसके मंसूबा साजों के चेहरों पर अभी तक क्यों पर्दा पड़ा है? साजिश की तमाम कड़ियाँ जोड़कर पूरी कहानी क्यों नहीं कही जा रही? गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को पार्लियामेंट कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में आइंदा सदारती इंतखाबात लड़ने के लिए नाअहल करार दे दी। वो 4 जनवरी तक अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक रखते हैं। कोलोराडो अदालत ने ट्रंप को नाअहल करार देते हुए कहा, अदालत की अक्सरियत की राय के मुताबिक सदर ट्रंप को रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका के आइन की 14वीं तरमीम के सेक्शन 3 के तहत सदर के ओहदे के लिए नाअहल करार दिया जाता है। हम उन नताइज पर सरसरी तौर पर नहीं पहुंचे। ज़ेरे नज़र सवाल की संगीनी और दबाव से हम पूरी तरह आगाह हैं। उसी तरह किसी खौफ, रियायत और अपने फैसलों पर अवामी रद्दअमल को खातिर में लाए बगैर कानून नाफिज करने के लिए अपने फ़राइज़ की अंजामदही भी हमारे जहन में है। अमरीकी इंतखाबात में जो बाइडन की कामयाबी पर सीख पार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फ़िदायीन को उकसाया कि वो एहतजाज के लिए वाशिंगटन का रुख करें। सोशल मीडिया पर एक फितना सामा मुहिम चलाई। मुश्तिल हुजूम ने 6 जनवरी 2021 को अमरीकी पार्लिमान कैपिटल हिल पर हला बोल दिया। 2000 के लगभग शरपसंद इमारत में घुस गए, तोड़ फोड़ और हुलबाजी की। वो दिन और आज का दिन रियासती नज़म के इदारे चैन से नहीं बैठे। ऐवान नुमाइंदगान ने 9 अरकान पर मुश्तमिल 6 जनवरी तहक़ीक़ाती कमेटी कायम की। कमेटी ने वक़ुआ के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेने के लिए मुतअद्दिद टीमें तश्कील दी। ग्रीन टीम ने जांचा कि 6 जनवरी के हमले में कौन सा पैसा इस्तेमाल हुआ और कहां से आया। गोल्ड टीम ने जायज़ा लिया कि ट्रंप ने ज़ोर ज़बरदस्ती के कौन से हरबे इस्तेमाल किए और क्या कोई अरकान कांग्रेस भी इसमें मुलव्वस थे। पर्पल टीम ने जांच पड़ताल की कि सोशल मीडिया में आग भड़काने वाले अनासिर कौन थे। रेड टीम ने देखा कि साजिश कहां तैयार हुई और मंसूबा साज कौन थे। ब्लू टीम ने शरपसंदों को उकसाने वाले बयानात और धमकियों का जायज़ा लिया। कमेटी ने 1000 से ज़ायद शहादतें कलमबंद कीं, 10 लाख से ज़्यादा दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया, 2 लाख अमरीकी शहरियों ने वीडियोज़ फराहम कीं। 1.5 बरस की तफसीली छान फटक के बाद कमेटी ने दिसंबर 2022 हमजा में 845 सफ़हात पर मुश्तमिल जामा रिपोर्ट पेश कर दी। कमेटी ने ट्रंप के बारे में कहा कि कोई भी शख्स जो इस तरह के मखसूस हालात में ऐसा रोचिया इख्तियार करे, कभी दोबारा किसी बाइख्तियार रियासती ओहदे पर फाइज नहीं हो सकता, बल्कि वो किसी भी ओहदे के लिए नाअहल है। पार्लिमानी कमेटी जब अपना काम कर रही थी तो FBI, महकमा इंसाफ और दीगर तमाम इदारे भी पूरी तरह मुतहर्रिक थे। हज़ारों अफराद हिरासत में लिए गए, सैकड़ों को सज़ाएं सुनाई गईं, 20 अब भी ज़ेरे तफ्तीश हैं। बागियाना साजिश के इल्ज़ाम में हेनरी टेरियो को 22 साल कैद की सज़ा हुई, जो मौका पर मौजूद भी ना था बल्कि कई माह से ज़ेरे हिरासत था, लेकिन उसका ताल्लुक़ फितनागिरी से पाया गया। अस्टीवरेट रहोड्स को 18 साल, एक साबिक फ़ौजी एथन नार्डीन को 18 साल, जोसेफ बगस को 16 साल और पुलिस अफसर से हाथापाई करने वाले शख्स सपरहेड को 7.5 साल कैद बोली गई। स्पीकर नैन्सी पेलोसी के डेस्क पर पांव रखने वाला रिचर्ड बारनेट 4.5 साल कैद भगत रहा है। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल की हुलड़बाजी का मुवाजना पाकिस्तान में 9 मई 2023 के मनसूबाबंद हमलों से कीजिए अहदाफ किया थे। कोर कमांडर हाउस लाहौर, CSD लाहौर, अस्करी टावर लाहौर, मियानवाली एयरबेस, PAF तैयारे, GHQ रावलपिंडी, आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम रावलपिंडी, ISI दफातर फैसलाबाद, गोजरानवाला छावनी, कोयटा छावनी, ISI हमजा कैंप रावलपिंडी, रेडियो पाकिस्तान पेशावर, शुहदा के मुजस्समे और मुतअद्दिद दीगर। अब तो हर कहीं आग ठंडी पड़ चुकी है। शुहदा के मुजस्समों की राख में भी शायद ही कोई चिंगारी बची हो। नाकाबिल फहम रियासती रवैये के बायस 9 मई पस मंजर में जा चुका है। PTI को इस हवाले से कोई मुदाफ़ियाना जंग नहीं लड़ना पड़ रही। इसके वकला को फ़कत साफर, अलकादिर ट्रस्ट, तोशाखाना और अदद जैसे मर के दरपेश हैं। उधर 8 फरवरी के इंतखाबात का नाक़ूस बज रहा है।
9 मई की गारत गिरी पस मंजर में चले जाने के बायस भी की आई इंतखाबी अखाड़े में खड़ी, दामन चाक किए, मांग में राख भरे मजलूमियत का स्यापा कर रही है। मशरक़ी पाकिस्तान के दौरे के इख्तिताम पर 28 मार्च 1948 को अपने अलविदाई रेडियाई पैगाम में कायदे अज़म ने कहा था, कोई भी हुकूमत जो हुकूमत कहलाने के लायक हो, एक लम्हे के लिए भी बेमहार और गैरज़िम्मेदार अनासिर की गुंडागर्दी और बिखरे हुजूम की हुक्मरानी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे तमाम तर दस्तयाब वसाइल और ज़राए के बल पर इससे सख्ती के साथ निपटना चाहिए। पाकिस्तान ने अपनी पूरी तारीख में 9 मई जैसी बेमहार गैर जिम्मेदाराना अनासिर की गुंडागर्दी और हुजूम की हुक्मरानी नहीं देखी, लेकिन इस मामले में 7 माह की खामोशी मंजरनामा बदल रही है। तहरीक इंसाफ के सरबराह को भी उमूमी रियासती रंजिश के शिकार वज़राए आज़म की सफ में गिना जाने लगा है। ख्वाजा नाज़िम उद्दीन से नवाज शरीफ तक किसी के नामा अमाल में 9 मई जैसे अंगारे नहीं। किसी एक को भी आईनी पार्लिमानी तरीके से मजूल नहीं किया गया। सब जबर नारवा का हदफ बने। कोई हवास बाख्ता गवर्नर जनरल, कोई रूनत शियार सदर, कोई खुद परस्त फौजी अमर और कोई इंसाफ कश मुनसफ़ों का निशाना बन गया। इंसाफ के ज़म में इमरान खान का इन मजलूम वज़राए आज़म से तकाबुल नामनासब है। मामला कुछ ज़्यादा पेचीदा नहीं। अगर मसलहत और कौमी मफाद का तकाजा यह है कि 9 मई को किस्सा पारीना समझते हुए गहरी कब्र में दफना कर मनो मिट्टी डाल दी जाए तो ऐसा कर लिया जाए। तहरीक इंसाफ को जमहूरी अक़दार पर यकीन रखने वाली पाकबाज पाक दामन जमात के तौर पर अपना किरदार अदा करने दिया जाए और उन 18 फौजी अफसरान की सज़ाएं भी मनसूख करके इन्हें अपने उहदों पर बहाल कर दिया जाए जिन्हें 9 मई के हवाले से लाक़े तज़ीर समझा गया। और अगर 9 मई वाकई वही कुछ था जो पूरी कौम ने देखा और जो पूरी कौम को बताया गया और इससे चश्मपोशी लाक़ानूनियत की हौसला अफजाई होगी, तो फिर इस मामले को आलम बरज़ख के सरदखाने में डालने के बजाय मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। इस नौ के कौमी मामलात को बेयकीनी की सलीब पर लटकाए रखना हमागीर सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतशार को जन्म देता है, जिसका मदावा कोई इंतखाबी मशक़ भी नहीं कर सकती।